वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम ये करने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए अभी क्या चल रहा है। ये पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में है, चाहे आपसे कांटेक्ट में है नहीं है, आपके साथ इनका रिलेशन अच्छा है नहीं है, कुछ भी, तो इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होगी, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है। और इस रीडिंग को ना आपने ओपन माइंड के साथ देखना है। अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, पॉजिटिव नेगेटिव ये नहीं सोचना। जो बताया जा रहा है उसको आप एज इट इज़ गाइडेंस और जनरल रीडिंग के आधार पे लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताऊंगी, कार्ड्स को मैंने निकाल लिया है शफल करके। तो देखते हैं आपके पर्सन में आपको लेकर कौन सी खुराफाती प्लानिंग चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। पहले कार्ड्स यहाँ जो निकल कर आए हैं शफल करने के बाद, उसमें बहुत सारे ना अलग अलग सिनेरियोज हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं। मैं एक एक करके सभी पे आऊँगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लगे कि हमें छोड़कर एंजॉय करना। जी हाँ, ये पर्सन अपने पे फोकस कर रहे हैं। अपने आप को ये किसी भी तरह आपका ध्यान ना आए, आपकी याद ना आए, उस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपको कई बार इस रिश्ते के अंदर धोखे दिए हों, कई बार झूठी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके, आपसे कई बार फ्यूचर को प्लान करके इन्होंने उन सभी चीज़ों को कंप्लीट ना किया हो, ना ही कभी एफर्ट लगाया हो। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव को और सेल्फ केयर को फोकस बना रहे हैं। तो आपको भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेल्फ लव करना, अपने से प्रेम करना शायद आप भूल गए थे जब आप इनके साथ रिलेशन में थे। आपने हो सकता है इस पर्सन को अपने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए अपनी इच्छाओं को, अपने दोस्तों को, अपने घर के मेंबर्स को, या अपने किसी ज़िंदगी के बहुत बड़े डिसीजन को भी साइड कर दिया होगा। क्योंकि शायद उस समय आपके पर्सन जो भी आपको बोलते थे, आप उनकी हर बात में हाँ करते चले जाते थे। तो मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी ना थोड़ी टॉक्सिक लग रही है। ये सभी के पार्टनर की एनर्जी नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। क्योंकि मैंने बताया शुरुआती कार्ड्स में अलग अलग सिचुएशंस आई हैं। मैं वन बाय वन हर एक सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी हम टैरो रीडिंग्स को देखते हैं या सुनते हैं, वो किसी एक पर्सन की एनर्जी नहीं होती। हज़ारों लोग देखने वाले हैं और हज़ारों लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो बाकियों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके दिल में ये चल रहा है कि आपके साथ ये एक कनेक्शन फील करते हैं। अगर ये कहीं काम पर जाते हैं तब भी आपका ध्यान और आपका ख्याल इनके दिल में होता है। मन में वही रोमांटिक बातें, जो पुरानी बीती हुई यादें हैं आपके साथ, वो इनको बार बार याद आती हैं। ये कहीं काम करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, तो किसी कपल को अगर ये देख लेते हैं तो इनके मन में यही बात आती है कि वो कितने प्यार से लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। मेरा कपल या मेरा पार्टनर मेरे साथ क्यों नहीं, हम क्यों कपल में नहीं हैं, हम क्यों अलग हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन इनके अंदर आते हैं, ये सवाल इनको तकलीफ़ देते हैं। ऐसा आपके पर्सन के दिल में चलता है। लेकिन जब दिमाग की बात करो, फिर इनको ये लगता है कि शायद ये रिश्ता आगे भविष्य में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते के लिए जो ज़रूरी कदम था या जो ज़रूरी डिसीजन था वो लिया नहीं। ना इनके अंदर उतनी हिम्मत बची है कि ये आपके लिए एफ़र्ट लें, क्योंकि शायद इनको ऑलरेडी पता होगा कि घर वाले इनको सपोर्ट नहीं करते, और शायद इनके घर में लव मैरिज को लेकर या फिर अपनी पसंद के इंसान से शादी करना, उस चीज़ को लेकर घर वाले थोड़ा सा इनके ऊपर
किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाते होंगे, या फिर इनको ऑलरेडी बोल रखा होगा कि जहाँ पर इनका फैमिली वाला कोई शादी तय करता है, रिश्ता पक्का करता है, तो इनको वहीं पे शादी करानी पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी ही कास्ट में, कम्युनिटी में, अपने रिलीजन में शादी करेंगे। दूसरे किसी अन्य रिलीजन या कास्ट में इनको दिक्कत होगा। शायद फैमिली का ये डिसीजन इस पर्सन को ना पसंद नहीं है, तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ दूसरे कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पार्टनर अपनी फैमिली से लड़ना चाहते हैं और आपके लिए किसी स्टेबल ऑफ़र को देने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि ये अगले कुछ ही हफ्तों में, दिन नहीं कह रही, हफ्ते कह रही हूँ, तो आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर, विद इन फ्यू वीक्स, इस पर्सन का एटीट्यूड आपके लिए चेंज होगा। ये पर्सन आपको ये भी बोल सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अपनी मैरिज को रजिस्टर कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट तुम्हारा भी नहीं करना चाहता और अपना भी नहीं। तो ये कोई ऐसा ऑप्शन या ऑफ़र आपको दे सकते हैं। बाकी वो आपकी चॉइस है कि आप किस डिसीजन से आगे बढ़ना चाहते हो। मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए किसी को प्रोवोक नहीं कर रही, ना ही मैं किसी चीज़ को बढ़ावा दे रही हूँ कि आप लोगों को ये करना चाहिए। आपके कार्ड्स में जो एनर्जी आई है मैं वही बता रही हूँ। लेकिन पॉसिबल हो तो अपने माता पिता को या अपने फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड करके ही आप अपनी लाइफ में शादी ब्याह जैसा डिसीजन ले, क्योंकि उसमें फैमिली भी खुश, आप भी खुश, और वो शादी लॉन्ग रन में अच्छे से चलने वाली और निभने वाली होती है। ठीक है, तो ये जस्ट एक सजेशन है, बाकी सबका अपनी लाइफ है, सबके अपने ओपिनियन है, व्यूज़ हैं, अपने परसेप्शंस हैं। ठीक है, तो मुझे दिल और दिमाग से ना ये पर्सन आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। इनके दिल में ये भी है कि मैं इसे क्यों एक लगाव फील करता हूँ, मुझे ये कुछ ही दिनों के बाद वापस क्यों याद आना स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे क्यों इस पर्सन से एक अट्रैक्शन फील होता है जबकि मेरी लाइफ में और लोग हैं, क्योंकि मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन भी अट्रैक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही सुंदर हो या आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कैची है, मैग्नेटिक है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है और आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका बॉडी लैंग्वेज सामने वाले पर छाप छोड़ता है। तो ये क्वालिटीज़ इनको पता है, उनको ये भी लगता है कि इनसे बेटर आपको कोई मिल जाएगा, बिकॉज यू डिज़र्व मच मोर, ऐसा ये फील करते हैं। तो मुझे कार्ड्स देखकर तो ये लग रहा है दिल और दिमाग में ना ये कोई प्लान कर रहे हैं, आपके भरोसे को दोबारा जीतना चाहते हैं। कई बार इमोशनल होते हैं लेकिन इमोशंस को हावी नहीं होने देते, अपने ध्यान को डाइवर्ट करते हैं और डाइवर्ट करने के चक्कर में क्या होता है कि ये और ज़्यादा आपको मिस करते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि वो मुझे क्यों याद आ रहा है या वो मुझे क्यों याद आ रही है। मुझे आप लोगों का ना कनेक्शन एक पास्ट लाइफ का सोलमेट रिलेशन लग रहा है। अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो, ये एक वाइब स्ट्रांगली दे रहा है मुझे आपकी रीडिंग में। आपके जो कार्ड्स आए हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स ये कंफर्म करते हैं कि आप जिससे भी रिलेशन में हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में ना किसी बड़े सोल पर्पस के लिए आपको मिले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सोल पर्पस क्या होता है, और वो लोग वो कहेंगे जो नए आए हैं चैनल पर, क्योंकि जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या पुराने व्यूअर्स हैं, काफ़ी महीनों से रीडिंग्स को सुन रहे हैं, टैरो रीडिंग्स को, चाहे मेरे चैनल पर या किसी अन्य चैनल पर, आपको अभी तक पता लग गया होगा कि सोल पर्पस क्या होता है, इसकी भूमिका हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी इम्पॉर्टेंस, इसका मीनिंग, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है सोल पर्पस। तो अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वरना ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी और आप ही लोग बोलोगे कि मैम आपने रीडिंग को बहुत लंबा कर दिया। तो मुझे आप लोगों के सजेशंस भी मानने पड़ते हैं। तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हो, सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो या टॉक थ्रू टैरो
और सोल पर्पस, ये आप जब लिखोगे यूट्यूब के सर्च बॉक्स में तो वो सर्च हो जाएगा। नहीं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, इसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे। क्योंकि जब तक आप सोल पर्पस को जानते नहीं हो ना, तब तक आपकी लाइफ में इस तरह के रिलेशंस ना हमेशा आपको डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ अवेकन करने के लिए, सिखाने के लिए आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं जिससे आप बाहर निकलो, अपनी प्रॉब्लम्स को समझो। बट कुछ लोग नहीं समझ पाते, और जो लोग नए नए स्पिरिचुअलिटी में आते हैं उनको ये चीज़ें ट्रिगर दे जाती हैं, क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं होता कि लाइफ में कोई सोल पर्पस भी होता है। ठीक है, क्योंकि हम अक्सर मटीरियल लाइफ को पहले प्रायोरिटी देते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, लाइफ की लग्जरीज और जितनी भी मटीरियल चीज़ें हैं, मायावी चीज़ें जिनसे हमें भोग विलास मिले, जिनसे हमें आत्मिक सुकून मिले, तो हम इन चीज़ों के चक्कर में अपने सोल के पर्पस को कभी भी जान नहीं पाते। तो दिल और दिमाग से आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, आपके अंदर मिस्टीरियस क्वालिटीज़ हैं, आपका ऑरा दूसरे इंसान को हील करता है, आपकी वाइब्रेशन ऐसी है कि किसी के फेस पे स्माइल ला दे, चाहे आप अंदर से खुद टूटे हो, बिखरे हो या अकेले हो, लेकिन आपको अपने आप को पुट टुगेदर करना आता है। आप अपने प्यार को पाने के लिए ना किसी भी लिमिट तक जा सकते हो, ऐसा वो फील करते हैं दिल से। और उनको ये भी लगता है कि आप दिमाग से हो तो बहुत इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल और वाइज, लेकिन आप अपनी विजडम को हमेशा प्रायोरिटी देते हो कि अपनी विजडम के सहारे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है। तो ये पर्पस आपको शायद पहले ही पता लग गया होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को अपना पर्पस पता लग जाता है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, स्पेशली उनको, और बाकियों को नहीं पता लगता। तो अभी ये जो आप लोगों का सेपरेशन हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ है कि आपको जो सीखना है वो सीखो, उनको जो लेसन सीखने हैं वो सीखें। और अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन है या कोई कार्मिक सिचुएशन है, उससे बाहर आ जाएं आप भी और आपके पार्टनर भी, क्योंकि ये चीज़ आपको रीयूनियन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में ये भी है कि वो अगले कुछ ही हफ्तों में आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं और आपको काफ़ी हाई रिगार्ड पर देखते हैं। उनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कुछ और लोग हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं। जैसे आपके पास भी चॉइसेस हैं, आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपके पास भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप जब चाहो दुनिया में किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। चाहे तो आपका ज़िंदगी में इन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी ऑब्ज़र्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि आपने इनके लिए दूसरे लोगों को रिजेक्ट किया था, तो वो चीज़ भी इनके दिमाग में है। उनको ये भी लग रहा है कि अगर वापस जाता हूँ या जाती हूँ तो सामने वाला मुझे 10 बातें ना सुना दे और कहीं मुझे इंसल्ट के साथ वापस ना जाना पड़े। तो अभी ना सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में और अपने ईगो के चक्कर में इस पर्सन ने ना आपसे कांटेक्ट बंद कर रखा है। ये पर्सन किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप इनको कोई ग्रीन सिग्नल दो, कोई ऐसा निशान दो, कोई इंडिकेशन दो या इशारा दो जो इस पर्सन को इस तरह आपकी तरफ आने में हेल्प करे। क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो कंफर्ट पसंद करता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना इनको अच्छा नहीं लगता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी भी हद तक चले जाते हैं, शायद ये पहले जाते होंगे, अब इनका ज़िंदगी में मैच्योरिटी लेवल बदल रहा है और आपके साथ इस रिलेशन में जो इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, उन्होंने इस पर्सन को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो गाइज, उनके कुछ लव मैसेजेस भी आए हैं। फिर मैं आपको इनका अगला एक्शन बताऊंगी कि आपकी तरफ इनका अगला एक्शन क्या हो सकता है। पहले लव मैसेजेस रीड कर लेते हैं।
तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का ये है, नो मैटर वट आई कैन नॉट फॉरगेट योर लव। कहते जीवन में या ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इंसान आ जाए, ये आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान और आपका प्यार लाइफ में कभी भुला नहीं पाएंगे। वो ये कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि शायद इस पर्सन को आपको लेकर हो सकता है कई बार डाउट रहा हो और इन्होंने कई बार आपको चेक करने की कोशिश भी की हो। जैसे कुछ लोग करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नंबर दे देते हैं या उनकी ईमेल आईडी दे देते हैं कि आप इनसे बात करो और इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है या फिर वो सभी से बात करने में उतना ही कंफर्टेबल है जितना मेरे साथ। और जब उनको लगता है कि मेरा पार्टनर तो और लोगों से भी वैसे ही बातें कर रहा है जैसे मेरे साथ करता है, तो उनके मन में ना एक ये सामने वाले के लिए फीलिंग आ जाती है या ये ओपिनियन बन जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करने वाला पर्सन है। तो शायद इन्होंने आपको इन चीज़ों से कभी कभी चेक भी किया हो सकता है पास्ट में, लेकिन सभी के साथ ये बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं या फिर कई बार इंसान क्या करता है, नकली आईडी बना लेता है, नकली अकाउंट बना लेता है और खुद से ही कांटेक्ट करते हैं लेकिन कुछ और बनकर, ताकि सामने वाले की लॉयल्टी को, सामने वाले की सच्चाई को बाहर निकाला जा सके। तो इन्होंने जितनी बारी भी आप पर टेस्ट एंड ट्रायल किया, आप तो लॉयल निकले, ऑनेस्ट निकले, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने अपने लॉयल्टी टेस्ट में आपके सामने जो रिज़ल्ट दिया होगा वो फेल वाला रिज़ल्ट दिया होगा। तो आपने जो नोटिस किया कि ये पर्सन तो किसी और से भी बात करता है, किसी और के साथ भी अट्रैक्ट हो जाता है और आपके लिए इस पर्सन के इमोशंस जेन्युइन नहीं हैं, जो एक समय पे बहुत रियल थे, बहुत इमोशनल थे, केयरिंग थे, नर्चरिंग थे, आपकी केयर भी करते थे, सपोर्ट भी करते थे। तो जो इनके नेचर में बदलाव आया वो किसी तीसरे की एंट्री के बाद आया, ये आपको पता है। तो आप तो जान चुके हो कि सामने वाले ने ना आपसे बातें छुपाई हैं और झूठ भी बोला है। तो ये इनके मैसेजेस मैं रीड कर रही हूँ, बीच बीच में मुझे आपकी भी एनर्जी जो कार्ड्स में आ रही है मैं आपको वो भी बता रही हूँ। अगला मैसेज इनका आपके लिए ये है, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, आई एम सॉरी, मुझे तुम हमेशा मुस्कुराती हुई ही पसंद हो। तो शायद इनको ऑलरेडी रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने आपको कई बार ज़िंदगी में दुख दिया है, जाने अनजाने में कई बार आपको हर्ट किया है। जो चीज़ें आप इनको मना करते थे शायद इन्होंने वही चीज़ों को किया और उससे आपका दिल टूट गया, आपका विश्वास टूट गया और ये अब आपसे मिलकर सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर ये आपसे फ़ोन पर बात करने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अगले 3 से 15 दिनों में भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और अभी आप लोग कहोगे कि ऐसा कैसे, तो ये रीडिंग सभी के लिए है, किसी से कुछ रेजोनेट करेगा, किसी से कुछ रेजोनेट करेगा, क्योंकि आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद यहाँ पर अगला मैसेज आपके पार्टनर का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है और मुझे ये जब चैनल्ड हुआ था तो मुझे इनकी फीलिंग और इनके पेन को मैं फील कर पा रही थी कि ये इंसान अपनी गलतियों को समझ चुका है। और यही सबसे बड़ी बात होती है जब इंसान अपनी गलतियों के लिए एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ जाता है। तो मुझे ये भी लगता है कि दिल और दिमाग से ये पर्सन ना कभी कभी बेकाबू फील करते हैं, जैसे शरीर तो इन्हीं का है लेकिन अंदर से सोल और एनर्जी आपकी तरफ है। तो अंदर से ना ये काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ इंसान है, जो बाहरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा हंस रहा है, खुश है, इन्जॉय कर रहा है लाइफ को। मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में ही बताया था कि ये लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं और अब आपको शायद पता लग रहा होगा कि ये इन्जॉय कैसे कर रहे हैं, क्योंकि किसी के गम को और दर्द को भुलाने के लिए इंसान तरह तरह की चीज़ों में पड़ जाता है, जैसे ड्रिंक करना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, हुक्का पीना, किसी तरह का एडिक्शन हो जाना, बहुत ज़्यादा पॉर्न मूवीज़ देखना
या बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करना, ड्रीमी वर्ल्ड में रहना, रियलिटी को फेस ना कर पाना, अपनी शैडो साइड को समझ ना पाना, बल्कि अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी होने देना, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं और ये इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो अगर आपके पर्सन को इन चीज़ों की आदत है, चाहे वो मेल है फीमेल है, किसी तरह का उनको एडिक्शन है, तो वो एक्सेस में उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखे हैं और वही उनको आपकी याद भुलाने के लिए सबसे अच्छा मीडियम लग रहा है, सबसे अच्छा माध्यम लग रहा है, बल्कि रियलिटी इससे कोसों दूर है। तो आपके जीवन के अंदर इस पर्सन का आना आपकी लाइफ में भी चेंज लेकर आया है और आपने नोटिस किया होगा। आप में से बहुत लोगों को इस पर्सन के आने के बाद टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, कुंडलिनी, तंत्र, मंत्र, ब्लैक मैजिक, क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, रेकी हीलिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका इंटरेस्ट या तो बढ़ गया होगा या फिर इन चीज़ों से आपका इंट्रोडक्शन या इनसे आपका कनेक्शन इस पर्सन के आने के बाद हुआ है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन चुके हो या आप पहले से ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो गए हो, ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं और दिल और दिमाग में इनकी फीलिंग्स आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन प्लानिंग में ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग में ना मुझे कुछ मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है। किसी को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए अगर इंसान झूठ बोल जाए तो उसके लिए वो झूठ नहीं होता। तो ये आपको फिज़िकली भी बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया, डेट पर गए, कोज़ी टाइम स्पेंड किया, जो वार्मथ आपके साथ इनको फील होती थी आपकी बातों से, आपकी हीलिंग एनर्जी से, आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस से, वो ये मिस आउट करते हैं। लोगों में आप ही को ढूंढते हैं। तो अब जाकर ना इस पर्सन के दिमाग का ढक्कन खुल रहा है और बहुत लेट खुला है। शायद कुछ लोग तो ऑलरेडी इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, मेरे दर्शक, और इनको पता है। अंदर ही अंदर ये आपको पाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि अब गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है, शायद उस स्टेशन पे दोबारा उस गाड़ी का आना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी जर्नी पर निकल चुके हो, ऐसा इनको लगता है। और ये आपके ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव है, ऑनलाइन बहुत रहते होंगे ये। तो ये मत कहिएगा कि ब्लॉक कर दिया तो कैसे देखते हैं, तरीके बहुत होते हैं किसी को सर्च करने के, किसी को ढूंढने के, ठीक है। तो दिल और दिमाग से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये आपके लिए ये सोच रहे हैं कि अभी जो टाइम जा रहा है उसको जैसे जाता है जाने दो, क्योंकि अगर ये किसी तरह से बहुत जल्दबाजी करेंगे वापस आने की या आपको मनाने की, तो आप आगे से डिफेंसिव हो सकते हो। आप इनको ये भी कह सकते हो कि अब आपको मेरी याद आई है, सारे ज़माने को टाइम देने के बाद आप मुझे ऑप्शन की तरह वापस लेना चाहते हो। तो आपका नेचर और आपका एटीट्यूड भी पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ऐसा ये फील करते हैं। तो दिल और दिमाग से यही सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर के यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस सारे आए हैं, राशियाँ सभी आई हैं, क्योंकि मैंने कलेक्टिव एनर्जीज़ को रीड किया है आपकी आज की रीडिंग में। तो कोई क्वेश्चन ना करे कि हमारा साइन नहीं आया, पार्टनर का नहीं आया, सभी 12 राशियाँ आई हैं और यही मैसेजेस मुझे चैनल्ड हुए हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस रीडिंग को क्लेम करना, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है और इस पर्सन को अपनी गलतियाँ भगवान के द्वारा या यूनिवर्स के द्वारा एक एक करके रियलाइज़ करवाई जा रही हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज की रीडिंग में। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, डेफिनेटली इसे क्लेम करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।